हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है अ किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ डायमंड आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। यानी ताश की 52 पत्तों की कड्डी में से हमने किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ डायमंड को रिमूव कर दिया है। एंड पैक ऑफ वेल सफल, बाकी जो ताश की गड्डी बची है उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, यानी मिक्स कर दिया है। अ कार्ड ड्रोन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, मैंने बचे हुए कार्डों में से हमने एक कार्ड निकाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ अ डायमंड, निकाला गया कार्ड डायमंड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। निकाला गया कार्ड जैक होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल रिमेनिंग कार्ड कितने हैं, रिमेनिंग कार्ड। और इसको बताने के लिए मैं आपको एक चार्ट के यूज़ करता हूँ कार्ड का। देखो मैंने यहाँ पे बना रखा ऑलरेडी से, ताकि आपको इजीली समझा सकूँ। ताश के अंदर टोटल 52 पत्ते होते हैं, 26 ब्लैक 26 रेड। ब्लैक के अंदर दो कैटेगरी बनाई जाती है, एक क्लब की, एक स्पीड की। क्लब के अंदर 13 पत्ते, स्पीड में 13 पत्ते। 13 पत्ते कौन कौन से होंगे? किंग, क्वीन, जैक, एस, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से काउंटिंग होती है टोटल 10 तक। इसी तरीके से स्पेड के अंदर भी ये सीन होता है। रेड जो कार्ड होते हैं उनमें डायमंड के अंदर 13, हार्ट में 13, डायमंड के फिर वही 13 पत्ते होंगे एंड हार्ट के 13 पत्ते होंगे। यहाँ पर बोला गया है एक तो किंग, क्वीन और जैक, तीनों पत्ते किसके निकाले गए हैं? डायमंड के। डायमंड कौन सा होता है? ये वाला, ठीक है, ये जो जिसका सिंबल होता है ना, यानी कि रेड रंग का पत्ते होते हैं तीनों के तीनों। 3 पत्ते इसमें से रिमूव कर दिए गए हैं। तो 52 में से 3 पत्तों को हटा दो, कितना बचा? 49 पत्ते बचे हमारे पास अब रिमेनिंग। अब हमारा जो इवेंट है, बोला गया है इवन ड्रोन कार्ड इज डायमंड, निकाला गया कार्ड डायमंड का होगा। देखो डायमंड के टोटल होते हैं 13 पत्ते, टोटल है 13, और 3 पत्ते किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों पत्ते तो हम इसमें से रिमूव कर चुके, मतलब इस कैटेगरी में है ही नहीं। तो अब हमने ताश की गड्डी में से कोई पत्ता निकाला गया होगा, वो पत्ता इन्हीं पत्तों में से कोई एक होगा, यानी या तो वो एस होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन्हीं में से कोई एक होगा। तो यानी कि हमारे पास कितने जो पत्ता निकलेगा डायमंड का, वो इन 10 में से ही कोई एक होगा। कौन सा होगा मालूम थोड़ा ना, ये थोड़ा ना बोला गया एस है कि 2 या 3 है, अगर वो होता तो मैं वही लेता, बट मालूम नहीं, इसलिए पूरी 10 के 10 ग्रुप को ले लिया जाएगा। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी बताने का तरीका ये होता है, पहले लिखोगे फार्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल 10 है, टोटल कितना है मेरा? 49। क्लियर। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। बोला गया निकाला गया पत्ता ड्रोन कार्ड इज जैक, निकाला गया पत्ता जैक होगा। अब जैक कौन सा होता है? जैक होता है जिस पे जे बना होता है, यानी जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं गुलाम या गुल्ला, ठीक है, इस तरीके से यूज़ करते हैं इसको वर्ड को, यानी जे 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 जैक। ठीक, तो जैक हमारे पास होते हैं टोटल 4, जिसमें से एक जैक को तो हम पहले ही रिमूव कर चुके हैं, हटा चुके हैं, किसकी? डायमंड को। तो हमारे पास अब रिमेनिंग जैक कितने बचे हैं? 1, 2 एंड 3। कितने जैक बचे हैं? 3। जो निकाला गया पत्ता होगा वो इन 3 में से कोई एक होगा। कौन सा जैक होगा? क्लब का होगा, स्पीड का होगा, हार्ट का होगा, मालूम नहीं है। तो 3 में से 3 के पूरे ग्रुप को ले लेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/49। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव एग इन अ लॉट ऑफ 400 एग इज 0.035। हमारे पास कोई अंडों का ग्रुप है, ठीक है, लॉट है, जिसके अंदर कुछ अंडे खराब हैं, 400 में से कुछ अंडे खराब हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है 0.035। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एग, बताओ उसमें से खराब एग कितने हैं। ऑल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेकिंग आउट ऑफ अ नॉन डिफेक्टिव एग फ्रॉम द लॉट। उसमें ये भी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ जो नॉन डिफेक्टिव मतलब ख़राब नहीं है, उनकी प्रोबेबिलिटी भी बताओ। सवाल हमारा ये है। तो सबसे पहले टोटल एग कितने दे रखे क्वेश्चन में? 400। मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ डिफेक्टिव एग, जो एग ख़राब है वो मैंने मान लिया कि वो एक्स है, इसे इवेंट ई मान लिया।
प्रोबेबिलिटी निकालते हैं डिफेक्टिव एग चूज़ करने की, यानी कि लॉट में से 400 में से मैंने कोई ख़राब अंडा निकाला, डिफेक्टिव अंडा निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी जो डिफेक्टिव है यानी फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम कितना होगा हमारा 400। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मैं ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 0.035। यहाँ पे हमारा x है, x अपॉन में 400, नीचे है मल्टीप्लाई में चला जाएगा 0.035 इंटू में 400, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना आया 14। 0.035 को 400 से मल्टीप्लाई किया 14, यानी कि 14 हमारे डिफेक्टिव एग हैं, डिफेक्टिव एग। तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, नॉन डिफेक्टिव एग यानी कि जो ख़राब नहीं है, हमें ये तो मालूम है टोटल 400 हैं, 14 ख़राब हो गई तो बाकी कितने बचे होंगे, माइनस कर दो 386, ये हमारे बिल्कुल फ्रेश एग हैं। इनको मान लेते हैं इवेंट नंबर 2, इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। फॉर्मूला वही है, फेवरेबल आउटकम ऊपर, टोटल आउटकम कितना है 400, वो आएगा नीचे। अब दोनों के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड दिया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 अपॉन में 200। अगर आपको यहाँ तक छोड़ना है छोड़ दो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपको 193 में 200 का डिवाइड देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 0.965। ये भी चाहो तो इसकी आप प्रोबेबिलिटी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।